लूला चुड़ैल लड़कियों के शूज बना रही थी। तभी काली चुड़ैल वहाँ आती है और कहती है, लूला चुड़ैल, तुम लेडीज के शूज क्यों बना रही हो? ये कोई साधारण शूज नहीं है, ये मेरे भूतिया शूज हैं। जो भी इन्हें पहनेगा वो ना चाहते हुए भी मेरी तरफ खींचा चलाएगा। उधर रामपुर गांव में मालू अपनी सहेली के साथ फूलबाग घूमने आई थी। मालू अपनी सहेली से कहती है, ये फूलबाग तो बहुत सुंदर है, यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। अरे वो देखो, कितना सुंदर रकून भाग रहा है। मालू रकून को पकड़ने के लिए दौड़ती है कि तभी उसके शूज टूट जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे नंगे पैर ही घर जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम किसी दुकान से जूते खरीद लेना, बाद में मुझे दे देना। मालू स्पेशल शूज नाम की एक शॉप से अपने लिए शूज खरीद लेती है। वो उन्हें पहनकर ही घर पहुंचती है। माँ, मुझे 500 रुपए दे दो, मेरे जूते टूट गए थे, मुझे सुमन से रुपए लेकर नए जूते खरीदने पड़े। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें दे दूंगी। जल्दी से खाना खाओ और जाकर सो जाओ, तुम थक चुकी हो। मालू को खाना खाने के बाद इतनी भयानक नींद आ रही थी कि वो जूते पहने पहने ही बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन मालू की माँ मालू से मिलने उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मालू कमरे से गायब है। दरअसल मालू ने लूला चुड़ैल के भूतिया जूते पहन लिए थे, इसीलिए वो रात में उठकर चुड़ैल के पास जा चुकी थी। 4 लड़कियां मेरे पास आ चुकी हैं, आज रात और इंतजार करूंगी। 10 लड़कियां होते ही सारी लड़कियों को भून दूंगी। इनका मांस मेरी बेटी की शादी में ही बनेगा। मेरी बेटी की शादी खूब धूमधाम से होगी, ऐसी दावत दूंगी कि बाकी चुड़ैलें देखती रह जाएगी। बेटा, क्या मालू तुम्हारे घर पर है? मुझे तो वो अपने कमरे में नहीं दिख रही है। नहीं आंटी जी, वो तो यहाँ नहीं है, कहाँ गई वो? मालू की माँ मालू की सभी सहेलियों को फोन करती है, लेकिन मालू किसी के घर पर नहीं थी। हे भगवान, क्या मालू को कोई किडनैप करके ले गया? तभी मालू की सहेली सुमन वहाँ आती है। आंटी जी, मालू मिली या नहीं आपको? नहीं बेटा, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो घर से भाग तो नहीं गई? जहाँ तक मैं जानती हूँ आंटी जी, वो ऐसी लड़की नहीं है। तभी गांव की एक लड़की मीनू वहाँ आती है और कहती है, आंटी जी, केवल आपकी मालू ही गायब नहीं हुई है, अंजलि और सोनम भी गायब हैं। उन्होंने स्पेशल शूज नाम की एक दुकान से शू खरीदे थे। सभी गायब लड़कियों की मम्मियाँ पीर बाबा के पास मदद मांगने जाती हैं। बाबा, क्या आप अपनी शक्ति से बता सकते हैं कि गांव की गायब लड़कियां कहाँ हैं? बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारी लड़कियां लूला चुड़ैल के पास हैं। उसने अपने भूतिया जूते से उन लड़कियों को अपने पास बुला लिया। तो बाबा, हम अपनी लड़कियों को कैसे छुड़ा सकते हैं? प्लीज हमें बताइए। तुम्हारे पास आज रात का समय है, क्योंकि लूला चुड़ैल की बेटी की कल शादी है। वो सारी लड़कियों को भूनकर उनके मांस की दावत देगी। लूला चुड़ैल अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता, उसे पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता है। लेकिन बाबा, चुड़ैल को मारने का कोई एक तरीका तो होगा जरूर, प्लीज बताइए। एक ही उपाय है, अगर उसमें तुम लोग असफल रहे तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें एक दिव्य इंजेक्शन देता हूँ, उसे तुम्हें चुड़ैल के पेट में घुसाना होगा, चुड़ैल जलकर मर जाएगी। लेकिन बाबा, हम चुड़ैल के नजदीक कैसे पहुँचेंगे? मैं तुम्हें चुड़ैल के जूतों की तरह डुप्लीकेट जूते देता हूँ, इन्हें पहनकर तुम चुड़ैल के पास जाना। चुड़ैल समझेगी कि तुम उसके नियंत्रण में हो।
तभी तुम चालाकी से इंजेक्शन उसके पेट में घुसा देना। मालू की माँ बाकी औरतों के साथ लूला चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो रही चुड़ैल की गुफा, तुम लोग यहीं आसपास नजर रखो, कोई और चुड़ैल ना आ जाए, तब तक मैं चुड़ैल के पास जाती हूँ। मालू की माँ चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल उसके पैरों में जूते देखती है। आ गई तू तो एक बूढ़ी औरत है, तेरे मांस खाने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। फिर भी चल, मैं तुझे बाकी लड़कियों के साथ बांध देती हूँ। चुड़ैल जैसे ही मालू की माँ के नजदीक आती है, मालू की माँ चुड़ैल के पेट में दिव्य इंजेक्शन घुसा देती है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। मालू अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। बाकी लड़कियाँ भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया शूज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।